नमस्कार दोस्तों। तो आज वीडियो की शुरुआत एक जोक से करते हैं। संस्कृत का काफ़ी फेमस जोक है, आपने कभी ना कभी कहीं सुना होगा कि यस्य पूजन्ते नारस्तु तत्र रमन्ते देवता। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये जोक कैसे है, तो जोक ही है भाई। जहाँ इंडिया मोस्ट डेंजरस अनसेफ फॉर वुमेन के लिए आता है, एक खतरनाक देश जहाँ औरतें सेफ नहीं हैं, जहाँ इतने ज़्यादा रेप के केस हैं कि लोग यहाँ विजिट करने से डरते हैं, यहाँ औरतें रात छोड़ो दिन में भी सड़कों पर सफ़र नहीं कर सकती, जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस के इतने ज़्यादा केस हैं, हर घर में डोमेस्टिक वायलेंस के आज केस देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे देश के लिए ये बातें जोक ही लगेंगी, जहाँ एक 4 मंथ की बच्ची से लेकर 80 साल की वृद्ध महिला तक के साथ रेप हुआ है, जहां लोगों ने जानवरों तक नहीं बख्शा। तो ऐसे देश के लिए ये बातें मजाक ही हैं और क्या हैं। शायद आपको मेरी बातें बुरी लगें या फिर आप इनको पसंद ना करें, लेकिन यही हमारे इस देश की सच्चाई है, रियलिटी है। कोविड के बाद कोविड में इतने ज़्यादा केस आए हैं रेप के, डोमेस्टिक वायलेंस के, मेंटली प्रेशर के, जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसे ऐसे केस सुनते हैं कि दिल बैठ जाता है कि यार ये भी हुआ है हमारे देश में। तो वीडियो के एंड तक आप खुद को पुरुष होने पर शर्मसार हो जाएंगे, ह्यूमिलेशन होगी कि क्या ये सच में है। तो देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम नंबर ऑफ केसेस की। 2019 की एनुअल रिपोर्ट देखें एनसीआरबी की। एनसीआरबी है क्या बेसिकली, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा आयोग जो इंडिया में क्राइम की रिकॉर्ड रखता हो। तो उस रिपोर्ट के अनुसार 32,000 से ज़्यादा केस रजिस्टर होते हैं इंडिया में एनुअल, जहां 88 से 90 केस डेली केस रजिस्टर हुए हैं, और जहां हर 16 मिनट में एक वुमेन, एक औरत, एक बच्ची का रेप हो रहा है। अर्थात जब हम ये वीडियो में बात कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं एक रेप केस रजिस्टर हुआ होगा। टोटल 32,000 में से 27,000 अबाउ एज 18 एज थे, वहीं 5,000 18 एज से कम हैं, जिनकी महज 8, 12, 14 साल की एज रही होगी। उन बच्चियों के साथ रेप हुआ है। तो ये है इंडिया की स्थिति। वहीं अगर रेप ऑफ माइनर्स की बात करूं तो 1 लाख में से 7200 माइनर्स का रेप होता है हर साल। 1 लाख में से 7200। और ये केस ना, ये सिर्फ रजिस्टर्ड केस हैं। ऐसे ना जाने कितने अनरजिस्टर्ड केस होंगे, क्योंकि आप खुद भी अपने समाज में आसपास देखते होगे, ऑब्जर्व करते होगे कि कितने ज़्यादा केस हैं जो रजिस्टर नहीं हो पाते। पॉलिटिशियन का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, समाज का प्रेशर, न जाने कैसे कैसे प्रेशर के कारण कुछ के माँ बाप ही सपोर्ट नहीं करते, कुछ क्या कि ज़्यादातर लोगों के माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो इस चीज़ को एक ह्यूमिलेशन, एक बुराई समझते हैं, लड़की की बुराई समझते हैं। अगर मैं आपको बात करूं, वहीं एक एनसीबीआर की रिपोर्ट के अनुसार ही मानूं तो केवल 29% केस ही रजिस्टर होते हैं इंडिया में रेप के। केवल 29%, बाकी 71% रजिस्टर ही नहीं हो पाते। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 58 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है, जहां केवल 10% केस ही रेप के रजिस्टर हो पाते हैं, बाकी केस रजिस्टर ही नहीं होते। और एक शॉकिंग डाटा पता है क्या है, कि ये जो क्राइम हो रहे हैं ना महिलाओं के खिलाफ, वो केवल 10% है। मतलब रेप सिर्फ 10% है, बाकी 90% में डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअली अब्यूज, सेक्सुअली असोल्टेड, महिलाओं को बेच देना, तस्करी होना, छोटी छोटी बच्चियों को बेच देना, किडनैपिंग होना, एसिड अटैक होना, छेड़छाड़ के तो लाखों मामले मिलेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस के जैसे डोमेस्टिक वायलेंस और छेड़छाड़ तो कोई कॉमन से भी नीचे का क्राइम हो गया है इंडिया में। तो ऐसे हजारों केस हैं जो दिखते भी हैं, जो रजिस्टर भी नहीं होते। आज केस तो हम खुद देख भी सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कर भी रहे होंगे। वहीं पता है क्या एक दिक्कत सबसे बड़ी क्या लगती है मुझे, कि अब है ना ये केस, ये महिलाओं के प्रति क्राइम है ना, एक कॉमन चीज़ बन के रह गई है। लाइक चोरी होना, धोखाधड़ी होना, वैसे ही रेप होना।
मतलब लोगों ने इतने केस सुन लिए हैं, अब लोगों को ये समस्या ही नहीं लगती, बिग डील ही नहीं लगती। मेन स्ट्रीम मीडिया और गवर्नमेंट कुछ करती नहीं इसके लिए। हर बार लोग बस उठते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, थोड़े दिनों में रोना धोना और फिर सब फिर वहीं दोबारा वहीं केस, वहीं सब कुछ सेम, कुछ नहीं बदलता। सिर्फ महीने, तारीख और दिन बदलती है, बाकी केस वैसे ही होते हैं। अखबारों की हेडलाइन बदलती है सिर्फ, और कुछ नहीं बदलता, क्योंकि ये एक कॉमन चीज़ बन गई है। अब इसको कॉमन कह सकते हैं आप, मतलब कि जैसे भ्रष्टाचार और बेरोजगारी एक समस्या है ना इंडिया की, वैसे ही रेप एक बस अब एक कॉमन चीज़ होके रह गई है। वहीं अगर केस की बात करें तो अजमेर रेप केस 1992 इंडियाज बिगेस्ट रेप केस, जहाँ 100 से ज़्यादा बच्चियों के रेप हुए थे और जो स्कूल में पढ़ती थी, अंडर एज थी। उसके बाद 2012 का दिल्ली रेप केस आयशा, जिसके बारे में तो शायद सबने सुना हो। और हमारा सिस्टम इतना ख़राब है कि उनको अब जाके फांसी मिली है। उसके बाद रंग घाट केस, जिसमें 71 साल की नन के साथ रेप हुआ। उसके बाद 2016 का डेल्टा मेघोल केस, जिसमें 17 साल की दलित बच्ची के साथ रेप हुआ और वो हॉस्टल के वाटर टैंक में मिली थी 2 दिन के बाद। वहीं के प्रिंसिपल और वार्डन के द्वारा उसका रेप किया गया था। उसके बाद काठवा रेप केस 2018, जहां 8 साल की एक माइनर बच्ची के साथ रेप किया गया। उन्नाव रेप केस 2017, जिसमें कुलदीप सिंह का नाम निकल के आया था, जिसने 17 साल की एक बच्ची के साथ लगातार 2 साल तक रेप किया। जब उसके पिता ने FIR की तो उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और कुलदीप सिंह के भाइयों ने उसके बाप को मार दिया जेल में। तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन या फिर जो बड़े लोग होते हैं, या मतलब जिनकी थोड़ी पावर होती है, वो इस तरह लोगों को दबाते हैं। सिस्टम ही जब खराब है तो किसके पास जाएं? आप समझ रहे होंगे, अगर सिस्टम ही, अगर आप ऊपर मुंह उठाकर देखते हैं कि ये आदमी मदद करेगा, अगर रक्षक ही भक्षक बनेगा तो हम किसके पास जाएंगे? किसके पास जाके ये कहेंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है? तभी तो ऐसे केस दब जाते हैं, इनकी आवाज़ नहीं उठ पाती। और मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि अब ब्लाइंड, सिर्फ उसको TRP से मतलब है, वो बिल्कुल बात नहीं करेगा इस चीज़ पर। वहीं अगर मैं आपको बताऊँ, एक 6 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ है यूपी में। एक 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ रेप हुआ है। बाप ने बेटी के साथ रेप के इतने ज़्यादा केस हैं, बाप और बेटी के रेप के, जिस हद से ज़्यादा खून खोल उठता है। मेरा आपका यूथ है ना, आप तो आपको पक्का इसमें वो होगा कि यार ये क्या हो रहा है, मेरा देश है ये, क्योंकि मेरा प्यारा भारत कहने में गर्व महसूस करते हैं हम। और वहीं अगर यहीं केस सुनेंगे तो हमें ह्यूमिलेशन हो जाएगी, चिढ़ हो जाएगी ऐसे देश से, कि जहाँ पर 6 महीने की बच्ची के साथ रेप हो रहा है यार, जहाँ 80 साल की औरत के साथ रेप हो रहा है, तो वहाँ क्या बच जाता है? और तो और छोड़ो, यहाँ रेप के केस जानवरों तक के साथ आए हैं। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा तो एक बुजुर्ग की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक कुत्ते के साथ रेप किया गया था। तो अब इससे ज़्यादा क्या गिरेगा और इंसान, और क्या हैवानियत दिखाएगा समाज में? तो महिला तो डरेंगी ना सड़कों पर घूमने से, उनको तो सिक्योरिटी और सेफ फील नहीं होगा कहीं पे भी। अगर वो कहीं जाएंगी तो पुलिस वाले खुद रेप करते हैं। पॉलिटिशियन जिनके पास जाके मदद मांग सकते हैं, जिनके पास वो खुद ऐसे हैं। लोगों ने किसी रिश्ते को नहीं छोड़ा। जब लोग सगे रिश्ते को नहीं छोड़ेंगे तो गैर रिश्ते को तो आप बात ही बंद कर दो कि वहाँ पर कोई सिक्योर या सेफ फील करेगा। बाप अपनी बेटी का 2 साल तक रेप करता रहा, तब जब उसकी माँ को पता होते हुए भी, और रेप की जब रिपोर्ट हुई तब पता लगा जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई। भाई के द्वारा रेप केस के मामले सुने हैं। 24 साल के लड़के 6 महीने की बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं। और जो पढ़े लिखे हैं, अगर पढ़े लिखे ना हो ना तो ये बात हम कह सकते हैं कि यार एजुकेशन की प्रॉब्लम है। पढ़े लिखे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ऐसी हैवानियत, ऐसी दरिंदगी दिखा रहे हैं समाज में, तो खुद ही से अनसेफ होगा इंडिया। और ऐसी बातें, ये जो देवता निवास करते हैं, स्त्रियां जहाँ रहती हैं, तो ये बातें मजाक ही लगेंगी और ये हमको ही शर्मसार करेंगी कहीं ना कहीं। और ऐसी बात नहीं है कि सरकार इसके लिए कुछ नहीं करती। गवर्नमेंट ने बना तो रखा है 375,
बस यही कर रखा है। और प्रोग्राम चला देती है, लोगों के सामने मोदी जी खड़े हो जाते हैं, महिला हितैषी बनते हैं, सतर्कता आयोग बना रखा है। तो ये चीज़ें हो तो रही हैं, तो ये एक मजाक ही हो रही है, क्योंकि ये वर्क क्या कर रहे हैं, रियलिटी इनकी क्या है वो कोई नहीं जानता। अगर मैं जस्टिस की बात करूँ तो केवल 27% केस सोल्व होते हैं। अगर 2012 का केस 2020 में जाके केस सोल्व हो रहा है, उन लोगों को अब तक सजा अब जाके मिलेगी, तो 2000 इतने टाइम गैप में वो ना जाने कितने और केस कर चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं सिस्टम ही खराब है, जस्टिस सिस्टम इतना गंदा है। अगर आप इतने टाइम लोगे, टाइम पीरियड लोगे, तो लोगों में एक मिसाल जब तक नहीं होगी ना कि ये चीज़ें गलत हैं, तब तक ये होती रहेंगी, क्योंकि उनको कुछ गलत ही फील नहीं होता, उनको लगता ही नहीं कि ये गलत है। वो बस हो रहा है, किए जा रहे हैं, हो रहा है, आगे हो रहा है, फिर वही होगा, फिर वही होगा, फिर वही होगा, लोग आवाज़ उठाएंगे, फिर दब जाएगी, फिर उठाएंगे, फिर दब जाएगी, बस यही चलता आया है, यही देखा है हमने। तो मेरा बस इस वीडियो में एक आपसे सजेशन है कि आपके आसपास भी ऐसी घटनाएं हो रही होंगी, आप किसी को देखते होगे जो शांत होगा, जो मेंटली प्रेशर में होगा, तो शायद आप उससे पूछकर इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठा सकें। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अकेले इस पूरी जंग को बदल देंगे, इस पूरी गंदगी को बदल देंगे, बट आप एक छोटी सी शुरुआत करेंगे तो उससे भी काफ़ी चेंज आएंगे। आपके आसपास ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस है उसको रोक लीजिए, कुछ भी एनीथिंग जो आप कर सकते हैं एक महिला के लिए वो कीजिए। बस में सीट देखकर आप एक बड़े व्यक्ति नहीं बनेंगे, ये बात फैक्ट है कि लेडीज़ को बस में सीट देकर आप बहुत अपने आप को प्राउड फील करते हो कि भाई मैंने तो नहीं जाने क्या काम करती हूँ। नो, लेडीज़ इस काम में बहुत कैपेबल हैं, वो कहीं पर भी सफ़र कर सकती है खड़े, लेकिन वो जब सफ़र नहीं कर सकती जब उनकी इज्जत पे बात बने। वहाँ अगर 4 आदमी उसको देख रहे हैं तो आप स्टैंड ले सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। ऐसी चीज़ें ना जाने कितनी उनको झेलनी पड़ती हैं। वो कहते हैं कि थक जाती हूँ मैं घर पहुँचते पहुँचते, क्योंकि नज़रों का बोझ बहुत होता है मुझ पे। तो बस यही कहना था आपसे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप आगे इसके लिए वर्क करेंगे कहीं ना कहीं। मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा देता रहूँगा। और एक बात और कि अगर आप इसकी फुल रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप विकिपीडिया कर सकते हैं। बाकी साइट बहुत है, लेंसेंट है, scroll.in है, द क्विंट है, इन्होंने अलग अलग डाटा रिपोर्ट किया हुआ है, बट मैंने यहाँ पे विकिपीडिया का डाटा डाला है। तो अगर आपको पूरा डाटा पढ़ना है तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं, क्योंकि डाटा दिखाने को बहुत है। मैं आपको डाटा दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा डाटा दिखा सकता हूँ, शायद 2 दिन 3 दिन की वीडियो शॉर्ट पड़ जाए, 10-15 मिनट की वीडियो से कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये केस सिर्फ रजिस्टर की बात की है मैंने, अनरजिस्टर केस ना जाने कितने होंगे, क्योंकि स्थितियाँ आप खुद समझते हैं। अगर आप इस देश के नागरिक हैं और आप एक एज में हैं तो आपने खूब चीज़ें ऑब्जर्व कर ली होंगी अब तक। तो ये चीज़ें बताने की नहीं होती, सिर्फ आपके अंदर जगाने की होती हैं। तो शायद मैं उम्मीद करूँगा कि मैंने आपको सही समझाया होगा और आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला दूँगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय, राम राम।